लास्ट सेकंड चैप्टर आपका है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। देखो चैप्टर न भी पढ़ाओ ना तो भी चलेगा, इतना इजी चैप्टर और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मतलब अपन नॉर्मल एक प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें समझते हैं और लिखते हैं ना, वही चीजें इसमें। सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा क्विक करेंगे, इसकी लैंग्वेज भी आप अपने मन से लिखो, चलेगा। देखते हैं एनवायरनमेंट सबसे पहले क्या है। एनवायरनमेंट इन समथिंग विच इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब चीजें एनवायरनमेंट का पार्ट है जो कि हमारी इकोनॉमी को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ईटेबल रिसोर्सेज हो चाहे फॉर प्रोडक्शन पर्पस हो। दिस इज मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ूं, ठीक है, अपने 12th के अकॉर्डिंग, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। मैं तो वापस बोलूंगा, इसका आप सीधा क्वेश्चन ही देखना, एक बार जस्ट ध्यान से देख लें। एक लाइन पढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहला है इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। आज हम लोगों को क्या मिल रहा है, मतलब रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है। आज पेपर कहां से बन रहा है, जब लकड़ी है तब जाके पेपर बनेगा ना। तो आज कोई भी चीज का रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से, एनवायरनमेंट से, भाई एयर से, वाटर से, मींस फॉरेस्ट, इधर से। ये क्या है, ये एनवायरनमेंट से ही हमारा प्रोडक्शन हो पा रहा है। नेक्स्ट, इट असिमिलेट्स वेस्ट एंड इट सस्टेन्स लाइफ। मुझे नहीं लगता मुझे इसको डिटेल करने की भी जरूरत है बहुत ज्यादा। आप सीधा एक काम कीजिए, इसका इस क्वेश्चन देखिए और लैंग्वेज पढ़ के स्क्रीनशॉट कीजिएगा। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की क्या प्रॉब्लम है? दो मेजर प्रॉब्लम है भारत के अंदर, किसी भी देश में, कहने का मतलब है मेजर दो प्रॉब्लम है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है आप लोगों को ये भी पढ़ाने की जरूरत शायद नहीं है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से पढ़े हुए आ रहे हैं 6th क्लास से। तो पॉल्यूशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है इस जनरेशन में, इस दुनिया में क्या हो रहा है अभी कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत एक्सेसिवली यूज किया जा रहा है। मतलब फ्यूचर के लिए उसको रखा ही नहीं जा रहा है। अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, मेन जो चैप्टर का टाइटल है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो टाइटल ही यहां पे हाईलाइट हो रहा है कि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। डेवलपमेंट हर कोई कर रहा है, सारे पेड़ काट दो भाई, रिलायंस ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उस इंडस्ट्री ने बोल दिया ये पेड़ कटेंगे और यहां पे आएगी इंडस्ट्री। ये क्या है, अभी तो वो पेड़ कट गए पर फ्यूचर में जमीन ही नहीं बचेगी, ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है। तो पेड़ कटने का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन। इट इज अ प्रोसेस नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब पेड़ काट के या फॉरेस्ट काट के जो एक इंडस्ट्री बना ली जाती है या उधर कोई अर्बन एरिया, कोई घर वर रेजिडेंशियल एरिया सेटअप हो जाते हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन है। अच्छा, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं इससे रिलेटेड, अभी आप ये स्क्रीन पे भी देखना। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, कमिटी बनी हुई है जिसका नाम है सोशल फॉरेस्ट्री। ये देखो मैं बोलते भी जाता हूं, सोशल फॉरेस्ट्री का काम क्या है? डिफॉरेस्टेशन को रोकना और लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करना। किसके रिगार्डिंग? जो भी पेड़ काटेगा, जिस भी इंडस्ट्री ने पेड़ काटे उसको फिर कहीं और पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये सब सोशल फॉरेस्ट्री देखता है। ओके, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग में एक चीज बता दूं आपको, पॉल्यूशन के लिए भी पूरा बोर्ड बना हुआ है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, जो कि पॉल्यूशन के अंडर कंट्रोल में रखता है सारी चीजें। ओके, अब अपन आ जाते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ये दूसरी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में दूसरी चीज है। लोगों ने इतना ज्यादा यूज कर लिया जमीन को, कहने का मतलब है इतना ज्यादा लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो हो क्या रहा है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है सर, पहले वो बता दो। लैंड डिग्रेडेशन मतलब है कि आज लोग जमीन इतनी ज्यादा यूज कर लेते हैं, वहां फर्टिलाइजर डाल दिया। भाई अपने को तो अभी फटाफट एप्पल ग्रो करना है, ड्राई फ्रूट ग्रो करना है, फर्टिलाइजर आप तो डालो, फटाफट ग्रो करना है, जीडीपी मार्केट में सप्लाई करनी है। तो अल्टीमेटली इस चीज के कारण वो लैंड अभी तो यूज आ रहा है, आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद वो काम का ही नहीं होगा। इट इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। मतलब आप इसको क्या बोलोगे? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब लैंड डिग्रेडेशन के आखिरकार और कौन कौन से कारण है, मैं सीधा आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखना आप इसका लैंड डिग्रेडेशन के कारण का। हाँ जी गाइस, अब देखो आप अपन आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं इसको आपको देखो आसानी समझाता हूं। अभी हमारी जनरेशन क्या कर रही है, मतलब एक हिसाब से बात कर रही है, अभी क्या चल रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज इतनी ज्यादा यूज हो जा रही, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, लैंड डिग्रेड हो रहा है, कोई मतलब नहीं। अभी का जीडीपी फुलफिल होना चाहिए, अभी की इकोनॉमी को खाने को मिलना चाहिए, फ्यूचर की इकोनॉमी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरफ इस वर्ड को तोड़े तो डेवलपमेंट वर्ड इसमें आ रहा है। डेवलपमेंट तो अभी भी हो रहा है सर, मुंबई इतना आगे बढ़ गया है, महाराष्ट्र बहुत आगे जाते जा रहा है, मतलब कि डेवलपमेंट तो सर बहुत हो रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं है, वो फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ो। इट इज द प्रोसेस which fulfill the need of present generation without challenging the abilities of future generation to fulfill their needs। वापस, प्रेजेंट जनरेशन की नीड को भी फुलफिल करेगा और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी इंपेयर नहीं होने देगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट या फिर बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। अब अपन सिंपल वे से बात करते हैं। सर आप एक सिंपल चीज समझा दो कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखेगा कैसे, ये हो रहा है आपको जब रियल पर कैपिटा इनकम राइज होती हुई दिखेगी। मतलब कैसे, मतलब जैसे आप मानो आज भी पर कैपिटा इनकम अपनी बढ़ रही है 5%, अगले साल बढ़े 6%, फिर बढ़े 7%, फिर बढ़े 6%, 4%, तो ये क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है फिर कम हो रही है। रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना क्या होता है, 5% से बढ़ना, फिर 5%, 5.5%, 5%, मतलब हर साल एक ऐसे लिमिट से बढ़ना कि वो हर साल 10 साल बाद भी यही रहेगा, नियरली यही रहेगा, मतलब 10 साल बाद भी सही ग्रोथ चल रही होगी, आगे आने वाले टाइम में भी सही ग्रोथ चल रही होगी। अब आप अगर इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स में रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ इतना ही यूज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जितना इस जनरेशन को रिक्वायर्ड है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चेक ऑन पोल्यूशन, पॉल्यूशन पे चेक किया जाता है, पॉल्यूशन नहीं बढ़ने दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्टली फुलफिलिंग फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करी जाती है। अब हम लोग या फिर सरकार या फिर कोई भी क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखते हैं इधर। स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहला है यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि पेट्रोल और डीजल इनका कम प्रयोग करके सीएनजी एलपीजी का ज्यादा प्रयोग किया जाए। यूज ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का कम प्रयोग करके सनलाइट का एज अ एनर्जी ज्यादा प्रयोग किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनका कम यूज करके काउ डंग और दूसरे एनिमल का ड्राई वेस्ट ये ज्यादा यूज किया जाए एज अ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट बात करी जाए लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज ऑन डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स, जो भी केमिकल एफ्लुएंट्स डिस्पोज करेगा नदियों में या कहीं पे भी, उसके एक सख्त कानून बनने चाहिए कि भाई इतना आप पे टैक्स लगेगा, ये बनाने चाहिए, और बने हुए तो हैं और बनाने चाहिए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए उस चीज पे तो सबसे पहले रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजिंग दी वेस्ट, आज अपन लोग देख रहे हैं अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट करें, वो ब्लू डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्टली पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नॉर्मल गाड़ियां, पब्लिक व्हीकल्स को ज्यादा यूज करके, बसेस इनमें ज्यादा ट्रैवल करके रादर देन कार्स और टू व्हीलर्स। अपन सिंपल बात करें सर इसको लिखना कैसे, मैं तो आपको क्या बोला, ये चैप्टर बड़ा आसान है। मैं इसके लिए लास्ट वाले टॉपिक के लिए, कौन सा टॉपिक, स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आप ये देखो क्वेश्चन और खींचो स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान। अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 on 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को, हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस।